एक हदीस मुबारक पूरी हुई, दूसरी सुने, वो भी सही हदीस मुबारक। पहले अल्फाज शरीफ सुने, मुबारक अल्फाज सुने, तवज्जो है, सुने। मुस्तदरक हाकिम और मुस्नद इमाम अहमद के हवाले से मुतअद्दिद रिवायात हैं, सनदें हैं, हदीस सही है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नी रायतु का अन्ना अमूदल किताब उन्तज़िअ मिन तहत विसादती फ़अतबअतहु बसरी फ़इज़ा हुवा नूरुन सातिउन उमिदा इला समाए अला व इन्नल ईमान इज़ा वक़अतिल फ़ितनु सुन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब देखा, इन्नी रहे तो मुझे ख्वाब में दिखाया गया किताब का संदूक है, किताब का संदूक यानी संदूक में किताब है, मेरे सराने रखी हुई थी, मेरे सराने से उठाई, मैं देखता रहा, उठाकर आसमान की तरफ ले जाया गया। संदूक, किताब वाली संदूक आसमान की तरफ उठाई गई। फरमाया अला व इन्नल ईमान इज़ा वक़अतिल फ़ितनु बिश्शाम, फरमाया खबरदार, जब फितने पड़ेंगे ईमान मुल्क शाम में मिलेगा। अल्लाह अल्लाह, क्या मतलब? ये किताब मुबारक अल्लाह का कुरान संदूक में दिखाया गया, हजूर के साथ रखा हुआ था। एक वक्त आना था जब फितने पड़ने थे, अल्लाह के महबूब को दिखाया गया। अब ये कुरान आपके सराने मुबारक से उठाकर मुल्क शाम की तरफ भेज दिया गया है। इसी वजह से हजूर ने फरमाया, खबरदार उम्मतियों, खबरदार फरमा रहे हैं, अला खबरदार फरमा रहे हैं, बात तवज्जो तलब थी इस वजह से फरमा रहे हैं, खबरदार इज़ा वक़अतिल फ़ितनु, जब फितने पड़ेंगे ईमान मुल्क शाम में होगा। अल्लाह ने बता दिया, रसूलुल्लाह ने बता दिया, अल्लाह के कुरान का निजाम हजरत मुआविया के हाथ में होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर। हाफिज इब्न रजब हम्बली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किताब सामने खुली हुई है। आप फरमाते हैं, इस हदीस शरीफ में जो किताब संदूक में दिखाई गई, ये अल्लाह की किताब कुरान था। यहां से उठाकर जो आप अलैहिस्सलाम ने मुल्क शाम में भेजे जाने का इशारा फरमाया, इससे मुराद पाक मुस्तफा के कुरान वाली हुकूमत और बादशाही है। क्यों? अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, हाँ,
कि कुरान के साथ बादशाही और बादशाही कुरान के साथ दोनों को मिला के रखता है। फरमाता है वलक़द अरसलना रुसुलना बिलबय्यिनाति व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन्नास बिलक़िस्त व अंज़लनल हदीद फ़ीहि बअसुन शदीद व मनाफ़िउ लिन्नास वलियअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिलग़ैब इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़। अल्लाहु अकबर। हाफिज़ फरमाते हैं ये कुरान मजीद बता रहा है कि कुरान को कहीं भेजना, इससे मुराद कुरान वाली हुकूमत भेजना है। तो अल्लाह पाक ने अपने रसूल को दिखा दिया कि एक दिन आएगा ये हुकूमत तुम्हारे मदीना शहर से कुरान की चली जाएगी और मुल्क शाम में जाकर ठहरेगी। हाय 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 हाय, किधर जाकर ठहरेगी? क्या रसूल माज़अल्लाह गलत बयानी करते हैं? रसूल को अपने अहले बैत का पता नहीं है। ये भड़वा है कौन खंजीर जो रसूल से आगे बढ़कर अहले बैत का बनना चाहता है? क्या मालूम हुआ मुल्क के शाम में रसूल के कुरान की हुकूमत थी, उसको कुरान के खिलाफ समझना खुद रसूल के बयान के खिलाफ है। पाक रसूल को दिखाया जा रहा है कि ये कुरान उठाकर महबूब उधर भेज दिया गया है। वही बात सुनो, अभी तो हजूर खुद जिंदा हैं, हयात ज़ाहिरी के साथ मौजूद हैं। हजरत मुआविया की हुकूमत तो बाद में बनना थी। अल्लाह पाक ने पहले ही दिखा दिया अपने हबीब को कि कुरान उधर जा रहा है। और सुनो, अगर मौला अली के हक में रिवायात हैं तो हजरत मुआविया के हक में भी ये सही हदीस मौजूद हैं। इसी वजह से जिन्होंने कहा हम चुप करते हैं, कुछ नहीं कहते, कौन है हक पर कौन, वो भी एक बहुत बड़ी जमात है तुम्हारे अहले सुन्नत के बुजुर्गों की। वो कहते हैं हम चुप करते हैं। अब देखो तो सही, उधर अगर है तख्तुल कल्फियातुल बागिया, इधर यह है कि कुरान उधर जा रहा है। कुरान की हुकूमत हजरत मुआविया के हाथ में होगी। पाक रसूल की जुबान फरमा रही है। बात नहीं समझे? अगर हर सूरत में मौला अली के मुकाबले में आने वाले पक्के कतई यकीनी गुमराह और बातिल पर थे तो पाक रसूल को कुरान उधर क्यों दिखाया गया? फिर रसूल को दिखाया जाता कि मदीने से कुरान उठा, इराक में चला गया, इराक में मौला अली गए, कुरान उधर नहीं जाता। कूफे में रहे, कूफे में कुरान उधर नहीं जाता, कुरान जा रहा है शाम की तरफ, रसूल को दिखाया जा रहा है। अगर मौला अली के मुताल्लिक फरमाया अल हक़ मा अली व अली मा अल हक़, अली हक़ के साथ है, हक़ अली के साथ है। जहां जिधर जाएगा अली हक़ आपके साथ घूमता रहेगा। अगर ये हदीस इनके हक में है तो उधर वो हदीस है कि कुरान उधर जा रहा है। कुरान की हुकूमत मुआविया के हाथ में बताई जा रही है, पाक रसूल खुद फरमा रहे हैं। तो भाई कहना पड़ेगा, ये ऐसी बातें हैं जहां पर फिर फैसला नहीं कर सकते। यही कहेंगे कि यहां चुप्पी करना पड़ेगा, क़यामत के रोज फैसला होगा। खुदा जाने, अली जाने और मुआविया जाने। हम हमें लगते हैं
ऐसे बुजुर्गों के हालात और मामलात में मुदाखलत करने के देखो तो नहीं। दोनों तरफ क्या दलाइल है, अभी आगे चले मैं क्या करता हूं। आपने जाहिलों को सुना, इल्म नहीं सुना। आपने जुहला को देखा, इल्म को नहीं देखा। बात समझो।